वेलकम टू एसी स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम पूरे सप्ताह के वीकली करंट अफेयर को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू के माध्यम से आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिवाइज करेंगे स्पीड से, कि हाल ही में किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करी है। ये हम पढ़ चुके हैं, किसने करी है, तो ये करी है इटली के द्वारा। इटली ने 2025 की G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है। तो भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है विनोद अग्रवाल को। किसको? विनोद अग्रवाल को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। अगर चुनाव आयुक्त की बात करें, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन है चुनाव आयुक्त? विनोद अग्रवाल। ओके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं किस देश के साथ? वियतनाम। अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी? हनोई। क्या हो जाएगी? वियतनाम की राजधानी हो जाएगी यहीं पे हनोई। वहाँ की राजधानी कहाँ की? वियतनाम की। यहीं अगर वियतनाम की बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का क्या है? एक दक्षिण पूर्वी एशियाई में देश शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि 26 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हम पढ़ चुके हैं 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। नशा निषेध दिवस 26 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 5 जून 2025 किस भारतीय खिलाड़ी ने जून 2025 में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। तो कौन है व्यक्ति? लक्ष्य सेन द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्य सेन द्वारा फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये प्रतिष्ठित खेल है फ्रेंच ओपन, जो किसने जीता है? लक्ष्य सेन द्वारा जीता गया है। अगर लक्ष्य सेन की बात करें तो ये भारत के हैं, भारतीय व्यक्ति हैं लक्ष्य सेन, जो बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्रीन क्रेडिट स्कीम। ग्रीन क्रेडिट स्कीम किस मंत्रालय ने लॉन्च करी है? ग्रीन क्रेडिट स्कीम किस मंत्रालय ने? तो ये करी है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। अगर यहीं पर्यावरण मंत्री की बात करें हम, तो पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं। आगे यहीं बात करें हम अगले क्वेश्चन की, भारत का पहला महिला पुलिस थाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला पुलिस थाना किस राज्य में 2025 में 100% डिजिटल या डिजिटलीकरण किया गया है उस थाने का। कहाँ पे है ये? तो ये कहाँ पे है? तो ये है हरियाणा राज्य में। कहाँ पे 100% महिला थाना को जो है डिजिटलीकरण किया गया है या डिजिटल रूप से जोड़ा गया है, किस राज्य में है ये? तो ये हरियाणा राज्य में है। ये किस क्षेत्र में आता है? तो करनाल जिले में स्थित है। ये कहाँ? करनाल जिले में स्थित महिला थाना अब पूरी तरीके से कैसा हो गया है? डिजिटल मोड में, जिसमें FIR, शिकायत, ट्रैकिंग सब कुछ ऑनलाइन ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 8 जून 2025 में किस राज्य में नई महिला उद्यमी नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो है महिला उद्यमी नीति शुरू करी है किस राज्य में? तो ये करी गई है महाराष्ट्र राज्य में। वही महिला उद्यमी नीति की बात करें हम, तो जितने भी स्टार्टअप प्रोग्राम हैं, उद्योग हैं, छोटे स्मॉल, उन सब में सरकार जो है महिलाओं को क्या देती है? महिलाओं को
आगे बढ़ाने के लिए कुछ राशि प्रदान करती है कि वो अपना खुद का स्टार्टअप कर सकें। इसके अंतर्गत नीति अंतर्गत महिलाओं को व्यवसाय आरंभ करने के लिए ऋण प्रशिक्षण सब्सिडी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 28 जून 2025 को कौन सा वैज्ञानिक मिशन लॉन्च किया है? भारत ने जून 2025 में कौन सा वैज्ञानिक मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है सूर्ययान-1। सूर्ययान-1 जो है भारत ने मिशन लॉन्च किया है ये हाल ही में। यहीं अगर सूर्ययान-1 की बात करें हम, तो सूर्ययान-1 भारत का पहला पूर्णतः सौर अध्ययन मिशन है जिसमें इसरो ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ये मिला है नील वनों की पुकार। किसकी? नील वनों की पुकार को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितने भी पर्यावरण महिलाओं से संबंधित पुरस्कार या क्वेश्चन होते हैं वो सभी पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है नील वनों की पुकार। किसको? नील वनों की पुकार को। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जलधार। कौन सा हो जाएगा? जलधार को मिला है। यहाँ पे नील वनों की पुकार नहीं है। कौन सा हो जाएगा इसका? सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय जल। अगर वनों के उसमें पूछा जाए तो वो मिला है पुरस्कार नील वनों की पुकार को। यहाँ पूछा गया पर्यावरणीय फिल्म। क्या मिला है? पर्यावरणीय फिल्म का पुरस्कार मिला है जलधार को। किसको? जलधार को मिला है। वनों से संबंधित जो है वो पुरस्कार मिला है नील वनों की पुकार को। पर्यावरणीय फिल्म का पुरस्कार मिला है जलधार। यहीं अगर हम बात करें तो ये है फिल्म जल संकट और पर्यावरणीय चेतना पर आधारित है ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है? तो किस को जो है हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है? तो ये किसको किया है? ये किया है बनारसी को। किसको? बनारस को क्रिएटिव सिटी के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री स्मार्ट किसान योजना की घोषणा किसने करी है? मुख्यमंत्री स्मार्ट किसान योजना की घोषणा किस राज्य के द्वारा करी गई है? तो ये करी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्मार्ट किसान योजना शुरू करी गई है। अगर यही बात करें तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को स्मार्ट उपकरणों, ड्रोन, डिजिटल कृषि सहायता के लिए अनुदान दिया जाएगा। यूपी में चुनावी वर्ष होने के कारण कई योजनाएं घोषित आने वाले टाइम पे होगी, तो हमें इस पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है? किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे किया गया है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 2025 में ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष था? ब्रिक्स एक संगठन है। इसकी अध्यक्षता 2025 में किसने करी है? तो ये करी है रूस द्वारा। रूस की अगर बात करें हम तो रूस की यही राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। और रूस में कौन सी मुद्रा चलती है? तो रूस में चलता है रूबल। क्या चलता है? रूबल। और रूस के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति इस टाइम बहुत हाईलाइट हैं, व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत की पहली एआई आधारित महिला हेल्पलाइन लॉन्च की है? किसने महिला एआई आधारित हेल्पलाइन लॉन्च करी है? तो ये करी गई है तेलंगाना सरकार द्वारा। भारत की पहला महिला एआई आधारित हेल्पलाइन लॉन्च करी है तेलंगाना सरकार द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हम पढ़ चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बर्ड फ्लू जो पड़ रहा है, कि हाल ही में किस देश में H5N2 बर्ड फ्लू मानव का पहला मामला सामने आया है? बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया तो ये कहाँ पे आया है? मैक्सिको। कहाँ पे आया है? मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में ऊर्जा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ भारत ने ऊर्जा समझौते के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करे हैं यूएई के साथ। किसके साथ? यूएई के साथ करे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में वन हेल्थ सेंटर की स्थापना की गई? वन हेल्थ सेंटर की स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये करी गई है असम। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि बम्बू सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये असम ही में है। वन हेल्थ सेंटर की स्थापना करी गई है असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल सोलर मिशन के नए लक्ष्य किस वर्ष तक बढ़ाए गए हैं? नए सोलर मिशन, सोलर सेल मिशन, नया लक्ष्य किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया 2030 तक। कब तक? 2030 तक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल ग्राम पंचायत योजना शुरू करी है? डिजिटल ग्राम पंचायत योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पंचायत से जुड़ा हुआ है। जितनी भी योजनाएं जो गांव से, महिलाओं से और उनके व्यापार से जुड़ी होती है, वो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में डिजिटल ग्राम पंचायत योजना शुरू करी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने जून 2025 में सेमीकंडक्टर समझौते को मंजूरी किया है? तो ये किया है ताइवान। कौन सा देश हो जाएगा? ताइवान। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ई फर्टिलाइजर टोकन योजना शुरू करी है? ई फर्टिलाइजर टोकन योजना शुरू करी है किस राज्य में? तो ये करी गई है हरियाणा राज्य में। कहाँ पे? हरियाणा ने ही फर्टिलाइजर टोकन योजना शुरू करी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ भारत रैंक 2025 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि इंदौर टॉप पर रहता है हमेशा। 10-12 साल से जब से ये रैंक शुरू हुई है, जब से इंदौर टॉप पर ही रहता है। तो स्वच्छ भारत रैंक में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये है इंदौर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में क्लाइमेट रिसाइकलिंग इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे ने इसने क्लाइमेट रिसाइकलिंग इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है, नॉर्वे द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 28 जून 2025 को भारत ने किस क्षेत्र में नया ऑपरेशन समुद्र रक्षक शुरू किया है? तो ये किया है समुद्री प्रदूषण के लिए समुद्र रक्षक प्रोग्राम शुरू किया है। समुद्र प्रदूषण को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया है। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को इसरो का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? किसको मिला है ये? इसरो का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो मिला है टी.के. अनंत को। किसको मिला है? टी.के. अनंत को इसरो का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, टी.के. अनंत कुमार को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वन धन 2.0
वन धन 2.0 योजना शुरू करी है किस राज्य में? तो ये करी गई है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की अगर राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान यहाँ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की रायपुर। क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहला एआई कार्ट रूम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये एआई कार्ट रूम कहाँ शुरू करा गया है ये? तो ये करा गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। एआई कोर्ट रूम शुरू किया गया है दिल्ली सरकार या हाई कोर्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की गायन मंडलियों को जीआई टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे उससे जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक और सभ्यता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माने कि गायन मंडलियों का जीआई टैग मिला है। ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है उड़ीसा सरकार से या उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वरम। वर्तमान वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। तो ये थे एक सप्ताह के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा अप्रोच बढ़ाएं। जैसे इसी प्रकार के आगे भी हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, जीके, रीजनिंग, और इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके फाउंडेशन बैच बिल्कुल शुरुआत स्टार्ट से ही मिलेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसमें आपको कुछ नया भी देखने को मिलेगा जो हर व्यक्ति से जीवन से जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।